बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहे थे, तो जब दरवाजा खुला तो दादी जमीन पर नीचे गिरी पड़ी हुई थी। एक मिनट, हमारी दादी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दीदी मत मारिए हमें, आज के दिन तो प्लीज गुस्सा मत करिए। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, शांत हो जाइए ना। आज के दिन हमें मत मारिए शक्ति दीदी। क्या कर रही हो शक्ति? डॉक्टर शिव, हमें प्लीज छोड़िए। ये आप क्या कर रही हैं? खुद को शांत रखिए। हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमारी दादी मरी नहीं है। उनका मर्डर हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा। दादी उस सांप के फंदे से लटकी हुई थी। हम सच कह रहे हैं, सांप ने उनके गले पे फंदा बनाया हुआ था और वो उससे लटकी हुई थी। चुप करो शक्ति। डॉक्टर शिव प्लीज, प्लीज हमारी बात मानिए। हम झूठ नहीं बोल रहे। दादी सांपों के फंदे से लटकी हुई थी और उसी से उनकी जान गई। फांसी में दादी को लटके हुए सिर्फ आपने देखा है, पूरी फैमिली ने नहीं। नहीं, सब लोग दरवाजा टूटने के बाद ही अंदर आए थे। पर तब तक दादी के साथ सिर्फ आप थी, अकेली। जी, ये क्या बोल रही है शक्ति? ऐसे तो इस पे केस बन सकता है। ये क्या बोल रही हो शक्ति? तुम चुप करो प्लीज। नहीं डॉक्टर शिव, सच का बाहर आना बहुत जरूरी है। आधा सच आप बाहर ले आएंगे, आधा हम लाएंगे। अभी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, हमें आपसे पूछताछ करनी है दादी के मर्डर के केस में। और वो अब जो भी कहना है थाने चलकर कहना। लेकिन जो भी बात करनी है आप यही कीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। अभी हमें हमारा काम करने दीजिए, हमारे हिसाब से करने दीजिए, कानून के हिसाब से करने दीजिए। चलो। लोग
आस्तीन का सांप पालते हैं, इन लोगों ने आस्तीन में नागिन को पाला है। तो उसने तो डसना ही था। कई साल मैं अपने कुंदन से दूर कैद में रही हूं। अब बारी तेरी है शक्ति। हे सोमनाथ जी, ये क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो भले चंगी थी। सच, इस शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है। कोयल जी, रोना बंद करिए, हम हैं आपके साथ। हे भोलेनाथ, दादी की आत्मा को शांति दे। हम बस आपको बताने आए थे। हम लोग जा रहे हैं। चल। रुको, हम भी साथ चलते हैं। घर में मन उल्टा हुआ तो क्या हुआ? इससे रिश्ते थोड़ी ना टूटते हैं। रिश्तेदार है वो हमारे। दो तो बेटियां ब्याही है मैंने उस घर में। हम भी आते हैं। चल। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। आप हमें जानते हैं ना कि हम कौन हैं? कोई रिपोर्ट नहीं, कोई केस नहीं, कोई किसी भी तरीके की कंप्लेंट नहीं। आप हमारी बहू को इस तरह से कैसे ले जा सकते? आप ऐसे नहीं ले जा सकते शक्ति को। फोन भी आपके घर पे ही हुआ है, और जिसका हुआ है वो भी आपके घर की मेंबर ही थी। हमें हमारा काम करने दीजिए। सुनिए, आप शक्ति को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। मुझे अपने वकील से बात करने दीजिए। हम उन्हें पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, ना कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक लेडी हवलदार रहेगी। हमें हमारा काम करने दीजिए। शक्ति को छोड़ दीजिए, वरना देखिए डॉक्टर शिव, शिव्या, हमें पुलिस को उनका काम करने देना चाहिए। शक्ति, कुछ नहीं होगा।
शक्ति मासी कहाँ चली गई? शक्ति मासी पापा लॉयर को बुलाइए जल्दी। मासी चलो तुम्हें अंदर जाके कहानी सुनाती हूँ। मुझे कहानी नहीं सुननी, मुझे शक्ति मासी के पास जाना है। बाबूजी, वो मैंने कार्तिक को बता दिया कि शक्ति दीदी कहीं नहीं गई है। शक्ति मासी कहाँ है? अरे कार्तिक, तुम्हें पता है सीनियर डॉक्टर का फोन आया था हॉस्पिटल से, एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने शक्ति मासी को असिस्ट करने के लिए बुलाया है। तो मुझे भी हॉस्पिटल चलो। मुझे बहुत बैड सपना आया, मुझे शक्ति मासी को बताना है। कार्तिक, वो क्या हुआ? आप ठीक नहीं हो? हाँ कार्तिक, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैंने देखा है तुम शक्ति मासी को ज्यादा प्यार करने लगे और पापा से कम। आज मैं तुम्हें सुलाऊंगा। जब मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं ना, तो शक्ति मासी मेरे मुंह पे हाथ फेरती है और बोलती है बैड ड्रीम्स गो अवे, बैड ड्रीम्स गो अवे। तो बैड ड्रीम्स चले जाते हैं। आप कर दोगे? Of course. Bad dreams go away, bad dreams go away. अब बुरे सपने खत्म हो जाएंगे, बुरा टाइम भी खत्म हो जाएगा, सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। शक्ति, बस तुम हिम्मत मत हारना। अगर आप चाहती हैं कि इस केस को हम अच्छे तरह से तहकीकात करें, तो बताइए आपने क्या देखा था और आपको किस पे शक है? आप सब बताइए, आप इकलौती आई विटनेस हैं। जब आपको बताएंगे कि आपको उस पर विश्वास होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब सच बताइए। ये सब एक इच्छाधारी नागिन के कारण हुआ है। हमारे घर में जो मोहिनी नाम की लड़की है ना, वो इच्छाधारी नागिन है और उसी ने हमारी दादी को मारा है। इच्छाधारी नागिन? जी। उसने मारा दादी को? जी। आप लोग प्लीज प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए।
हमें पता है कि ये सब अजीब लग रहा है, इसलिए हमने आपसे पूछा था कि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो आप हमारा विश्वास करेंगे ना। हम जो भी कह रहे हैं वो सच है। वो मोहिनी एक इच्छाधारी नागिन है और उसी ने हमारी दादी को मारा। हंसना बंद कीजिए। हम जो भी कह रहे हैं वो सच है। हम भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाले हैं। लेकिन हम जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैडम तो बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली। मैडम का मजाक उड़ाना बंद कर दो। अच्छा डॉक्टर शक्ति जी, हम एक मिनट के लिए विश्वास कर भी ले, वो एक इच्छाधारी नागिन है। मोहिनी। मोहिनी जी इच्छाधारी नागिन है? तो आपके घर में कैसे? कोई पुराना बदला लेने आई है क्या? कहानी में तो यही बताते हैं। नागिन का बदला, नागिन का इंतकाम। अच्छा ये बताइए कि वो बिल में से निकलकर आपके घर में कैसे आ गई? मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। बताओ क्या वो चुप क्यों हो गई? बताइए, आप साक्षात इच्छाधारी नागिन को कहां से लेकर आई? किसी फिल्म के सेट से लाई हैं या किसी सपेरे के पिटारे से? बताइए कहां से लाई हैं? अगर हमने इन्हें सब कुछ बताया तो डॉक्टर शिव मुश्किल में पड़ सकते हैं। बताओ, आप लोगों को लगता है कि आप जो बोलोगे उससे हम विश्वास कर लेंगे? किसको बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां तुम सुना रही हो? अरे इस जगह पे ऐसी ऐसी कहानी हमने बहुत सुनी है, पर ये कहानी पहली बार सुन रहा हूं। जब तक तुम सच सच नहीं बताओगी तुम यहां से नहीं जाओगी। हे भोलेनाथ, ये किस मुसीबत में पड़ गए हम? सब पीछे रहो, हम ये देखते हैं कि वाकई यहाँ सांप है या हमें ये बेवकूफ बना रही। क्या है? कहाँ है सांप? कहाँ पे सांप है? हम सच कह रहे हैं क्या? यहाँ सांप था? कोई सांप नहीं था, तुम झूठ बोल रही हो। हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने और कौन कौन सा झूठ बोला यहाँ पे। जब तक तुम सच नहीं बताओगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सांप था,
हमने खुद देखा था